For Narendra Modi, that person is my father, Mr. Sanjeev Bhatt, who has and who continues to, for the last 21 years, diligently fight to bring justice for the victim. As Narendra Modi ended up growing in the political arena, as he became more and more powerful, the vindictive victimization to the family, to my father, also escalated. The Live TV, सच सबसे आगे। आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। मोदी के धुर विरोधी रहे संजीव भट्ट के बारे में शायद ही ऐसा कोई हो जो नहीं जानता है। 2002 में गुजरात में जिस तरीके से दंगे हुए, संजीव भट्ट ने उसको लेकर कई तरह के खुलासे, कई तरह के सवाल खड़े किए और मोदी पर गंभीर सवाल उठाए। हालांकि आखिर में नरेंद्र मोदी को इस पूरे मामले में क्लीन चिट मिल गई और संजीव भट्ट आज भी जेल में है। अब संजीव भट्ट की बेटी ने मोदी सरकार को लेकर जमकर निशाना साधा है और इसी के साथ कुछ बातें उन्होंने कही हैं जो आपको आगे खबर में बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि संजीव भट्ट की जो बेटी हैं वो ये कह रही हैं कि न्यू इंडिया में रेपिस्ट, जेनोसाइड, जो हत्यारे हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन जो न्याय दिलाने के लिए लोगों को जद्दोजहद कर रहे हैं वो उनका जो है रहना मुश्किल है। आपको तमाम वो चीज़ें सुनाएंगे। सबसे पहले आप ये ट्वीट देखिए। ट्वीट है इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल का, जिसमें संजीव भट्ट की बेटी ने स्पीच दी है। स्पीच में उन्होंने कई अहम बातें कही हैं और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि किस तरीके से न्यू इंडिया में सब कुछ जो है वो जायज़ है, लेकिन जो न्याय के लिए लड़ रहे हैं, जो बुराई के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनको जो है सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। इसमें लिखा है, उनकी स्पीच शेयर करते हुए, वर्तमान शासन ने मेरे पिता संजीव भट्ट को गुजरात नरसंहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिलीभगत के खिलाफ बोलने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। डॉक्टर आकाशी भट्ट, संजीव भट्ट की बेटी डॉक्टर आकाशी भट्ट क्या कुछ कह रही हैं आपको बताएंगे। सबसे पहले आप सुनिए कि किस तरीके से वो ये कह रही हैं कि मेरे पापा जो है वो सालों से न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, गुजरात के जो पीड़ित हैं उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सुनिए। For Narendra Modi, that person is my father, Mr. Sanjeev Bhatt, who has and who continues to, for the last 21 years, diligently fight to bring justice for the victims. सुना आपने। आप एक और हिस्सा सुनिए उनकी स्पीच का, जिसमें वो कह रही हैं कि 2002 में गुजरात में जिस तरीके से दंगे हुए, उसके बाद से हम ये देख रहे हैं कि राजनीतिक तौर पर नरेंद्र मोदी जो हैं वो लगातार और भी पावरफुल हो रहे हैं और भी ज्यादा ताकतवर हो रहे हैं। सुनिए। As Narendra Modi ended up growing in the political arena, as he became more and more powerful, the vindictive victimization to the family, to my father, also escalated. तो संजीव भट्ट की जो बेटी है वो मोदी सरकार पर जमकर निशाना साध रही हैं और इसी के साथ वो बता रही हैं कि क्या कुछ उन्होंने सहा है, किस तरीके से उनके पिता ने कितनी यातनाएं सही हैं और उसके बाद भी आज भी वो जेल में है। इसी के साथ वो ये भी कह रही हैं कि किस तरीके से देश में जो है वो न्याय के लिए लड़ाई लड़ना कितना मुश्किल हो गया है। आपको याद होगा कि बीबीसी ने भी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई हाल ही के दिनों में, 2002 दंगों को लेकर, मोदी द क्वेश्चंस, इस तरह की कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसको लेकर विवाद जो है आपने देखा किस तरीके से बीबीसी के जो ऑफिस हैं उन पर IT के छापे पड़े और इसी के साथ उसको जो है बंद करने की याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया, मना कर दिया ऐसा कुछ भी करने से, लेकिन किस तरीके से बीबीसी की उस डॉक्यूमेंट्री को विवाद देखने को मिला और लगातार केंद्र सरकार और बीजेपी नेताओं की तरफ से ये कहा गया कि ये जो डॉक्यूमेंट्री है वो मोदी की छवि खराब करने को लेकर है। तो 2002 गुजरात में जिस तरीके से दंगे हुए उसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं, कई तरह के दावे संजीव भट्ट ने किए, लेकिन आखिर में मोदी जी को जो है वो क्लीन चिट मिल गई और उसके बाद संजीव भट्ट का जो हाल है वो भी आप जानते हैं। इसी के साथ उनकी बेटी कहती हैं आगे, नरेंद्र मोदी के खिलाफ पर्याप्त सबूत थे, नरेंद्र मोदी ने जो भी अपराध किए थे उसके पर्याप्त सबूत थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको जो है बचाया गया। सुनिए वो क्या कह रही हैं। All of the evidence was submitted in the Supreme Court in 2011 in a sworn affidavit. Evidence enough to prosecute this man for all of the heinous crimes that he's committed. तो सुना आपने कि संजीव भट्ट की बेटी किस तरीके से जो है वो ये लगातार कह रही हैं कि मोदी जो है वो लगातार पावरफुल हो रहे हैं और किस तरीके से इस देश में न्याय की लड़ाई लड़ना बहुत मुश्किल बनता जा रहा है। मोदी के न्यू इंडिया को लेकर भी वो कुछ बातें कहती हैं, वो भी आप सुनिए। न्यू इंडिया को लेकर वो कहती हैं कि न्यू इंडिया में रेपिस्ट, हत्यारे जो हैं वो खुलेआम घूम सकते हैं और घूम रहे हैं, लेकिन जो लोग न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं वो लोग जो हैं उनके लिए मुश्किल हो गया है। सुनिए वो क्या कह रही हैं। The new India
where rapists, genocide orchestrators, hate mongers, lynchers can walk scot-free. संजीव भट्ट की बेटी ये भी कहती हैं कि कई सालों से हम कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, कोर्ट टू कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, अदालतों के चक्कर काट रहे हैं एक फेयर डेट के लिए, लेकिन हमें एक फेयर डेट तलक नहीं मिल रही है। इसको लेकर वो मोदी सरकार पर निशाना भी साधती हैं। सुनिए आकाशी भट्ट क्या कह रही हैं। And my father still languishes in jail. 4.5 years of us running from pillar to post, going from court to court to get one fair day in court. But in Modi's India, one fair day in court is not a luxury afforded to the honest and the upright. तो आपने देखा कि किस तरीके से संजीव भट्ट की बेटी आकाशी भट्ट वो लगातार जो है मोदी सरकार को लेकर मोदी सरकार का विरोध करती आई हैं और वो किस तरीके से बेबाकी से अपनी राय रखती आई हैं। और यहाँ भी उन्होंने मोदी सरकार को लेकर जिस तरीके से उन्होंने बातें कही हैं वो भी आपने सुनी। और इसी के साथ उन्होंने जो कुछ कहा है कानून व्यवस्था और जिस तरीके से न्यू इंडिया की बात की जाती है, लेकिन न्यू इंडिया में रेपिस्ट किस तरीके से खुलेआम घूम रहे हैं, उनके समर्थन में रैली निकाली जाती है और तो और किस तरीके से जो लोग हैं अपराध करते हैं उनका समर्थन किया जाता है। तो ये न्यू इंडिया को लेकर भी वो कटाक्ष कर रही हैं। इसी के साथ आपको बताते चलते हैं कि संजीव भट्ट कौन है और किस तरीके से उन्होंने क्या कुछ दावे नरेंद्र मोदी को लेकर किए थे जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे 2002 के दंगे में। खबर देखिए आज तक की है, लिखा है कौन है संजीव भट्ट जिन्होंने गुजरात दंगों में सीएम नरेंद्र मोदी पर उठाए थे सवाल। सीएम नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम थे, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब गुजरात में दंगे हुए थे जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया था और कई लोगों की जान इसमें गई थी। इसमें दो पक्षों में जो है माहौल खराब हो गया था और उसी को लेकर तमाम चीज़ें देखने को मिली। बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री भी बनाई और तमाम डॉक्यूमेंट्री तमाम किताबें आपको इस पर मिल जाएंगी। उसको लेकर जो सीएम थे गुजरात के पीएम नरेंद्र मोदी उन पर कई तरह के सवाल खड़े किए गए थे और उसी को लेकर किस तरीके से संजीव भट्ट जो है वो आज तक उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। लिखा है संजीव भट्ट कई मामलों में विवादों में रहे हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुखर विरोधी रहे हैं। 1985 में आईआईटी बॉम्बे से एमटेक की डिग्री हासिल करने वाले भट्ट 1988 बैच के आईपीएस अफसर हैं। कस्टेडियल डेथ के मामले के बाद साल 1996 में जब वो बनासकांठा जिले के एसपी थे तब उन पर राजस्थान के एक वकील को फर्जी ड्रग्स मामले में फंसाने का आरोप लगा था। साल 1998 में उन पर एक अन्य मामले में कस्टडी में टॉर्चर का आरोप लगा। दिसंबर 1999 से सितंबर 2002 तक उन्होंने गांधीनगर स्थित स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो में बतौर डिप्टी कमिश्नर ऑफ इंटेलिजेंस के तौर पर काम किया। उन पर गुजरात की आंतरिक सीमा, तटीय और अहम प्रतिष्ठानों की सुरक्षा का जिम्मा था। इसके अलावा गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी भी भट्ट के हाथों में ही थी। इसी दौरान फरवरी मार्च 2002 के दौरान गोधरा में ट्रेन जला दी गई जिसके बाद सांप्रदायिक दंगे भड़क गए। बताया जाता है कि इस घटना में 1000 से ज्यादा लोग जो हैं वो मारे गए हैं। तो आप देखिए किस तरीके से। और इसी को लेकर संजीव भट्ट एक आईपीएस ऑफिसर थे और उन्होंने जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे गुजरात के नरेंद्र मोदी उन पर कई तरह के सवाल उठाए थे जिसके बाद उन पर क्या कहते हैं एक्शन किया गया। और उसी के साथ किस तरीके से जो है पूरा मामला आपने देखा कि संजीव भट्ट किस तरीके से जेल भेजे गए और उनकी फैमिली जो है वो अलग अलग तरीके के आरोप अक्सर लगाती रहती है। आप इस पूरे मामले पर संजीव भट्ट की बेटी आकाशी भट्ट ने जो कुछ कहा है न्यू इंडिया, रेपिस्ट, हथियारों और नरेंद्र मोदी को लेकर उस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।